नमस्कार। साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है। श्रद्धा और सबूरी के विचार लेके हम सब चले हैं और साई परिवार पूरे विश्व में फैला है। साई वाणी के इस विचारधारा के प्रति बहुत सारे लोग आज जुड़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि हम ये राह पर चलेंगे, शायद ये राह बहुत कड़ी मेहनत करके हमें क्यों ना पाना हो। हम तो ध्यान धारणा के माध्यम से तो एक जीवन में एक चक्र को लेके पहुंचेंगे, लेकिन कहाँ पहुंचना है हमें। मैं बहुत सरलता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें कहीं नहीं पहुंचना है, बस चलना है। हम जब चलने लगेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, तो हमारा जो रास्ता है वो बखूबक हमारे सामने आएगा और हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। बहुत सारी मेरे मित्र के चिंतन के प्रश्न होते हैं कि हमें कहाँ जाना है पता नहीं, हमें सही रास्ता दिखाए। मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, यहाँ के बड़े मेरे महानुभाव मित्र, चलना तो पड़ेगा। चलोगे तो ही पहुंचोगे, वरना कैसे पहुंचोगे। अगर कहीं पहुंचना है तो चलना पड़ेगा और वो सही रास्ते से चलना पड़ेगा। सही रास्ता कहाँ से आता है? मैं इसी चीज के लिए आज मैं कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी बहुत प्रिय कहानी है, आप सबने सुनी है, लेकिन फिर से आप इस बार सुनोगे तो उसमें समझ में आएगा साई वाणी की यही तो खासियत है। जैसे गीता को बार बार पढ़ते हैं तो हर बार गीता नई तरह से समझ में आती है, नया संदेश देके जाती है। उसी प्रकार साई वाणी की हर एक कहानी आपको नया संदेश देगी। ये संदेश आप सबके लिए, हमारे लिए, और मैं भी जब भी आपके साथ इस वार्तालाप में जुड़ा जाता हूं तो मैं भी कुछ नया सीख देता हूं। सुदामा के एक मुट्ठी चावल आपने सुने हैं। ये क्यों सुने हैं? क्यों ये कहानी प्रचलित हुई? कहा जाता है कि अपने बाल सखा सुदामा को कृष्ण से इतना लगाव क्यों था, क्यों प्रेम था इतना। वो सिंहासन छोड़कर कृष्ण उसके पीछे भागते हैं और 3 मुट्ठी चावल पाकर त्रैलोक्य का वैभव अपने भाई को दे डालते हैं। अरे 3 मुट्ठी चावल के लिए त्रैलोक्य का पूरा भाग्य, पूरा हमारा ये मुझे जो डाम डौल है वो पूरा सौभाग्य उसको दे डालते हैं। हम सोचेंगे ये तो डील कोई जची नहीं। जो डील करेंगे वो तो ऐसे ही सोचेंगे ना, उनको प्यार कहां से नजर आएगा। अरे हम लोग हमेशा लेने की बात करते हैं। 3 मुट्ठी चावल सुदामा के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप कहोगे कि 3 मुट्ठी चावल मतलब कोई पोहा बोलता है, कोई चावल बोलता है, कोई कुछ भी बोलो, पर 3 मुट्ठी से ज्यादा नहीं थे। क्योंकि अपने फटे हुए कपड़ों में सुदामा ने जब 3 मुट्ठी चावल अपने बाल सखा को, अपने भाई को, अपने बड़े प्रिय व्यक्ति को देने के लिए छुपा छुपा कर वो उनके महल में जा रहा था, तो लोग उसको हंस रहे थे कि ये भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए देखो क्या लाया है और छुप छुप के लेके आ रहा है। उसी के पास उतना ही था यार, उसी के पास और था क्या देने के लिए। उसी के पास सिर्फ एक प्यार था भाई और बहनों। वो 3 मुट्ठी चावल तो सिर्फ माध्यम था, बट कृष्ण के प्रति सुदामा का जो प्यार था, उस प्यार को हम कभी किसी चीज में नहीं गुन सकते। उसकी कभी हम किसी चीज में, उसके बारे में हम कीमत नहीं कर सकते। और वो लेके गया तो उनको पता चला कि वो क्या हो रहा है, क्या लेके जा रहा है इस मुट्ठी में। तो अपने कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में बांध के लेके जा रहा था, क्योंकि सुदामा के पास कुछ था ही नहीं। 3 मुट्ठी चावल से ज्यादा बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, बहुत मुश्किल था। जो उसके पास है उतना ही देना। और फिर वो देने का सोचा तो मन में ठान लिया और उसने को कृष्ण को दान देने की बात कर रहा था। आमतौर पर हमें यही दिखाई पड़ता है कि दान दिया जाता है। सुदामा क्या लाया था? 3 मुट्ठी चावल लाया था, वो भी फटे कपड़ों में बांधकर। लेकिन हमें पता नहीं कि सुदामा कितनी दीनता में रहता था। वो दीनता में रह के उसको एक दाना भी जुटाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन 3 मुट्ठी दाना उसने कृष्ण भगवान के साम्राज्य को देखकर उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो एक गरीब था, बट उसका हृदय बहुत बहुत अमीर था। जिसके पास कुछ भी नहीं था, 3 चावल भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने 3 मुट्ठी का दाना, ये जो चावल बनकर रखे थे अपने फटे कपड़ों में, वो कृष्ण भगवान के सामने लेके गया। किस मिजाज में? देने के मिजाज में, ना कि लेने के मिजाज में। बड़े मजे की बात है। आप जरा थोड़ा सा सोचिए कैसी बात हुई होगी। गरीब हमेशा मांगता है, हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत जगह पे पढ़ा है, सुना है, देखा है। गरीब हमेशा मांगता है, लेकिन ये गरीब थोड़ा अलग था। ये सुदामा था, वो देने की भावना से, भले वो गरीब था लेकिन अपने भाई को, अपने बाल सखा को देने के लिए आया था।
और वो सब उत्सुक था कि मैं कृष्ण को मिलूंगा, उसको मेरे ये चावल ये पोहे दे दूंगा तो उनको बड़ी खुशी होगी। जिसके पास सब कुछ है ना, उसको कभी इस बात की चिंता नहीं होती, बट जिसके पास कम होता है ना, और वो जब देने की भावना रखता है निर्मलता के साथ, तो उससे ज्यादा खुशी किसको नहीं होती। उससे ज्यादा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं किए है, क्योंकि प्रेम, उससे ज्यादा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये प्रेम है, बहुत बड़ी बात है भाई और बहनों। वो प्रेम देता है। प्रेम ये मान नहीं सकता कि मैं उसके पर्याप्त में क्या प्राप्त कर लूं। थोड़ा समझना चाहिए, यहां थोड़ा समझिए। प्रेम देता है ना, तो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा। आप काफी बहुत बार हम दे चुके हैं, मिला कुछ भी नहीं, उस बात का दुख उसको कभी नहीं होता, सिर्फ वो देने की दानत रखता है, चाहे उसके बाद थोड़ा भी क्यों ना हो। फिर वो चीज प्रेम से पता चलती है कि उसकी क्या साक्ष्य है, कितनी निर्मलता है उसके मन में। प्रेम सदा लेखा जोखा रखता है कि मैंने क्या कर नहीं पाया, क्या नहीं दे पाया मैं मेरे प्रिय व्यक्ति को। प्रेम क्या सोचता है, देखो, देने के बाद भी यह सोचता है कि मैं क्या नहीं दे पाया। इसीलिए आपको सबने सुना होगा कि जंगल में मिले हुए खट्टे बोर भी जब राम जी को दिए जाते हैं, तो शबरी का नाम इस इतिहास में अजरामर हुआ, क्योंकि उसने हर बोर को चखा हुआ था कि राम जी को कोई खट्टा बोर न चला जाए। फिर भी राम जी ने बड़े प्यार से वो बोर को खाया था। उसी प्रकार जीवन में सुदामा ने जब अपने भगवान कृष्ण के लिए, अपने सखा के लिए, अपने मित्र के लिए, जब अपने पास 3 मुट्ठी चावल ही थे और वो सब देने के लिए, लौटने के लिए वो तरस रहा था, देने के लिए तरस रहा था कि मैं इसको कैसे लौटाऊं मेरे भाई को। और सुदामा इसीलिए आतुर थे कि मेरे पास कितना है, नहीं, वो देने के लिए आतुर थे। जब वो घर से निकले होंगे सुदामा, तो उनके पत्नी ने बोला भी था, कुछ मांग लेना अपने बड़े दोस्त को, इतना अमीर दोस्त है आपका, उतना बड़ा महल है, वो राजा है, वो कुछ मांग लेना उसको। बट सुदामा ने उसको अनसुना कह के हंसते हंसते चल पड़ा, क्योंकि देने की भावना थी उसके मन में, कुछ लेने की नहीं थी। और यह भावना दूसरी बात नहीं थी भाई और बहनों, बड़ा संकोच में रोक रहे थे। अपनी पोटली को छुपा छुपा कर सुदामा जब उनके महल में जा रहा था, तो देख रहा था कि उसके मन में संकोच था कि मैं कैसे मेरे भाई को, मेरे बड़े भगवान जैसे मेरे इस साम्राज्य के, इस राज्य को मैं क्या दूं। बट वो छुपाता था, अपनी पोटली को छुपाता था, और भगवान कृष्ण को भी पता था कि मेरा भाई आया है तो जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आया होगा। देखो, भगवान को भी पता था कि उसकी दानत देने की है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा भाई जो भी आया है वो देने के लिए आया है, कुछ मांगने के लिए नहीं आया है। उसके लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती चावल थे, क्योंकि हीरा खा नहीं सकते बट चावल खा सकते हैं। और सुदामा के 2 टाइम के खाने के बहुत बड़े समस्याएं उसको होती थी, वो इतना गरीब था। कहानी ठीक से सुनिएगा, जिसके पास बहुत कुछ है ना, उसको कभी किसी चीज का महत्व नहीं होता, लेकिन जिसने पास थोड़ा ही होता है और जो वो देने के लिए तरसता है ना, अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने भाई के लिए और अपने सर्वस्व जीवन के लिए, उससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। फिर देखा कृष्ण भगवान ने कि सुदामा आया है और छुपा रहा है कुछ, तो बड़े मजे की बात हुई होगी। कृष्ण भगवान से उसने पूछने लगे, सुदामा मेरे लिए क्या लाए हो। मतलब देखो, कृष्ण भी यही मानते थे कि वो प्रेम के बिना खाली हाथ आएगा ही नहीं मेरा दोस्त। प्रेम तो अब आता है। सुदामा कुछ छुपा रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उसके पीछे भाग भाग के उसके हाथ से वो पोटली छीन ली और उसके पोह खाने लगे। रूखे सूखे पोहा और चावल खाने लगे, तो पूरा दरबार देखने लगा कि ऐसे रूखे सूखे पोहा कभी भगवान कृष्ण ने खाए नहीं होंगे। बट उसके लिए, अपने दोस्त के लिए वो खा रहे थे, क्योंकि वो प्यार से लाया था और समर्पित भावना से लाया था। हम भी जब कभी किसी समाज कार्य के लिए जुटेंगे, कुछ कार्य करने के लिए जुटेंगे, तो साईं का संदेश आप अपने दिल में जोड़ लीजिए भाई और बहनों। जब दोगे ना तो दिल से दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिएगा। हम कितने अमीर हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी स्वच्छता और प्यार कितना महत्वपूर्ण है ये बात महत्वपूर्ण है। और जब सुदामा के सामने भरे दरबार में श्री कृष्ण भगवान जब अपने भाई ने लाए हुए पोहे खा रहे थे, तो उनको बहुत बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बोल दिया
कि वो चावल जब खाने लगे तो सुदामा तूने बहुत प्यार से लाया मेरे लिए। ये जब भगवान ने कहा तो सुदामा के चेहरे पे एक हंसी आई, उनका चेहरा देखने लायक बन गया और वो खुशी से झूम उठा कि मैंने जो चावल लाए, जो मैंने ये सब लाया, मेरे भगवान बहुत प्यार से खा रहे हैं। यही होता है। अरे कभी कभी हम मंदिर में चढ़ जाते हैं और हमारा कुछ चढ़ावा मंदिर पे चढ़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान ये ले लो। अरे जिस भगवान ने पूरी धरती बनाई उसके लिए आप क्या दोगे? समर्पित भावना से दीजिएगा। लोग आते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। अध्यात्म की तरफ जुड़ने से पहले मैं उनको कहना चाहता हूं, जो भगवान ने सृष्टि बनाई उसको भी चाहिए, बट श्रद्धता से, प्यार से और समर्पित भावना से चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, भगवान मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हूं, मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना। ये डील वाली बात नहीं है। सुदामा के मन में ये नहीं था कि भगवान मुझे, मैं पोहा खिलाऊंगा तो मुझे कुछ देंगे, बट भगवान ने उसकी पूरी तीनों मतलब त्रिकाल, धरती और स्वर्ग में तीनों विश्व के सभी समर्पित भावना में कृष्ण सुदामा को अमीर बना गए, क्योंकि देने की भावना उसकी एकदम समर्पित थी। यह प्रेम का मार्ग है भाई और बहनों। प्रेम अपने सब उपहार लुटाता चला जाता है और फिर भी ये उस चाहता है कि मैं क्या नहीं दे पाया। ये प्रेम जब ग्रहण करता है ना तो हर चीज बहुमूल्य हो जाती है। यही मैं संदेश देना चाहता हूं आज। ये साईं का संदेश समझो, मैं तो बहुत छोटा सा मामूली इंसान हूं, बट साईं का संदेश है आप में। जो भी प्यार से लुटाओगे ना उसके 10 गुना चीजें आपको ज्यादा मिलेगी। जो भी समर्पित भावना से करोगे उसे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होगी। और प्रेम हमेशा चाहता है कि मैं मेरे प्रेमी के लिए क्या दूं, मैं मेरे विचारों के लिए क्या दूं, मैं उसके ऊपर क्या क्या लुटाऊं। ये नहीं सोचता कि मेरे पास कितना है, बस जितना है वो मेरे आदमी के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरे विश्व के लिए, मेरे भगवान के लिए और मुझे सबसे प्यारे व्यक्ति के लिए लुटाने के लिए है। यही भावना को कहते हैं समर्पित भावना से लुटाना। भगवान आपको कभी कम पड़ने नहीं देंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।